दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से और कम पैसों वाला किस तरीके से आपको विंडो बनाना है। तो यहाँ पर जो विंडो बनाना है उसकी चौड़ाई 42 इंच है और ऊंचाई उसकी 5 फीट है। और ये जो प्रेजेंट टाइम में चापा फाड़ा जा रहा है, चापा इसलिए फाड़ा जा रहा है, खांचा काटना कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग चापा फाड़ना कहते हैं, क्योंकि ये खांचा काट दिया जाएगा तो इसी में एंगल बढ़िया से बैठ जाएगा, मतलब ऊपर नीचे नहीं रहेगा, इस वजह से इसको काटा जाता है। तो ये चापा फाड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि जो जैसे 5 फुट है तो आपको चौड़ाई में 6 इंच बढ़ा के काटना है जब आपको विंडो बनाना है, ताकि 3 इंच इधर जो है निकला रहे और 3 इंच उधर होल फांस हो जाए, और वही सेम सिस्टम ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कतरन बच जाता है तो बीच में भी आप एक होल फांस लगा सकते हो, लेकिन इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो बन रहा है ना, ये 35 एंगल का बन रहा है। और ये जो इसमें हमारे यहाँ रेट चल रहा है वो 80 रुपये प्रति केजी बनाया जा रहा है। और ये विंडो प्लस ग्रिल बनाया जाएगा और इसमें पल्ला जो है लकड़ी का लगेगा। तो इस तरीके से आपको गलेंडर बढ़िया से पकड़ना है। और यहाँ पर हमारा जो पाइप कटर था उसका पत्ता छोटा हो गया था, तो वहाँ पर एक कटिंग नहीं हो पा रही थी। तो हम अभी पत्ते में थोड़ा बहुत जान थी, तो हमने कहा चलो इससे गलेंडर से फाड़ लेते हैं। और इसका कोना ज़रूर काट देना, जैसे कि हम इसे काट रहे हैं फिर इसके बाद कोना काट रहे हैं, ताकि गलेंडर की जो आपकी मोल्डिंग होती है जहाँ पर ये एंगल मुड़ा होता है, वहाँ पर जब आप रखते हो ना तो ये कोना ऊपर उठा देता है एंगल को। तो यहाँ पर जैसे ये फाड़ देने के बाद इसमें जो है साइड का कोना हल्का सा काट देना है, मतलब सबसे आगे का हिस्सा, जिससे कि क्या होगा, ये बढ़िया से बैठ जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आप कोना नहीं काटोगे, जैसे कोना काट दिया देखो है ना, ये थोड़ा सा गोल कर देना आगे का, तो इससे क्या होगा कि ये बढ़िया से बैठ जाएगा और आसानी से हो जाएगा। फिर अब आपको ये सारा कुछ काटने के बाद इसको करना है सीधा, एक आंख बंद करनी है और दूसरे आंख से दोनों साइड का घुमा घुमा के देखना है। हाँ, दोनों साइड इधर का देख लेना है और उधर का एक देख लेना है। और जिधर ऊंचा लगे उधर आपको हैमर मार देना है, और जिधर नीचा लगे उधर घुमा के उधर से हैमर मार देना है। बशर्ते आपको ऊंचे को ही हैमर मारना है ना, इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो एंगल, और एक चीज़ है, एंगल जो पार्टेशन करने जा रहे हो उसके बीच में गैप आपको कितना रखना है, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो 35 एंगल है, लेकिन थोड़ा हार्ड है, इस वजह से इसको सीधा करने में ज़्यादा मेहनत लग रही है। लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है कि वेल्डर अगर आप हो और आप इस फैब्रिकेशन लाइन में आ गए हो तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी जा कर के आप आगे बढ़ पाओगे। तो वही उसी तरीके से हम भी मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ है, खुद की दुकान अपनी हम खोलना चाह रहे हैं, तो शायद आपका एक सपोर्ट हमें आगे तक पहुंचा दे। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़्यादा आवश्यकता है। और वीडियो को शेयर कर देना किसी के पास, जिसको आवश्यकता हो उसी के पास भेजना, जिसको आवश्यकता ना हो उसके पास मत भेजना, है ना। अगर कोई आपसे पूछता कि भैया विंडो हमको बनवाना है, तो आप उसके पास वीडियो भेज देना, है ना। वो हमसे संपर्क नहीं कर पाएगा, इस टेंशन में आप मत रहिएगा कि हमसे संपर्क कर लेगा। तो इसका आपको कोई ख्याल नहीं रखना है। तो ये सारे एंगल सीधे हो गए हैं। अब हम इसे करेंगे पार्टेशन यहाँ पर। तो पार्टेशन कैसे करना है, इस तरीके मैंने जो खांचा काटा है ना वो बढ़िया उसी पे सेट हो जा रहा है इस तरीके से। और इसमें 3 पार्ट का बनाएगा, 5 यानी 15 तियाँ 45। और ये जो है देखिए 15 तियाँ 45 और 15 चक्कू 60 और 12 पंचे 60, 4 खाने इसमें बनेंगे। और एक खाना जो होगा वो 15 इंच का होगा। तो ये नाप लिया हमने और इसकी 15 इंच नाप ले ली है। और हर एक को 15-15 इंच पे सबको टाँका मार देना है। तो जो टाँका मारना है और उसका वोल्टेज आपको समथिंग 150 रखना है, क्योंकि अगर आप वोल्टेज 150 रखेंगे ना तो बढ़िया से वेल्डिंग हो जाएगी। और स्टार्टिंग में सिर्फ आपको टाँका ही मारना है। अगर स्टार्टिंग में आप बढ़िया से वेल्डिंग कर दोगे तो कभी नीचे ऊपर करने में समस्या आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर टाँका मार लिया है, और यहाँ पर भी आपको नाप के टाँका ही मारना है। इसको दबा लेना है, लेकिन नीचे हाथ लगा लेना है ताकि बराबर हो जाए। और उसको धीरे धीरे टाँका मार देना है। अब देखिए टाँका लगा दिया गया। अगर टेढ़ा ओढ़ा होता है तो थोड़ा सा सीधा करके फिर से आपको दूसरे साइड में टाँका मार देना है। ये वेल्डिंग नहीं मारना। अगर वेल्डिंग मारोगे तो उस पार मटेरियल निकल जाएगा, फिर ग्रिल फिटिंग में प्रॉब्लम होगी, या फिर इधर दरवाजा पल्ला लगाने में प्रॉब्लम होगी।
तो आपको क्या करना है, विशेष ख्याल रखना है इसका। इस वजह से आपको हमेशा जो है टाँके पे काम करना है ना, टाँका लगाना है, फुल वेल्डिंग मारना है फिटिंग होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर भी टाँका लगाया जा रहा है। और ये जो मशीन आती है ना, ये रीडर की मशीन है, ये कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ मिलती है। तो ये 9,000 रुपये की आती है। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो इसे ख़रीद सकते हो अपने यहाँ से, मेरे यहाँ से। तो ये डिलीवरी चार्ज महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर और जो फीता आपको रखना है थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का रखना है। मैं पहले छोटे फीता लाता था ना, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो इस बार मैं थोड़ा हैवी फीता लेकर गया हूँ, 60 रुपये का मिलता है। और मेरे यहाँ, आपके यहाँ कितने का मिलता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पर एंगल से एंगल के बढ़िया से नाप आपको रखना है, वरना पल्ला सेट नहीं हो पाएगा अगर थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो गया तो। इसमें आपको 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, आपको यहाँ पर 1-2 mm माइनस प्लस होगा तभी चलेगा। लेकिन अगर 1-2 mm से ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं सेंटीमीटर में बनाता हूँ। जो लोग सूद में बनाते हैं वो एक सूद में ज़्यादा गैप चला जाता है, आधा सूद में गैप चला जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो मैं सूद में नहीं बनाता हूँ, एंगल में बनाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा जो है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा आ गया है, इस वजह से यहाँ पर वेल्डिंग की जा रही है। तो ये वेल्डिंग कर दी जाएगी तो थोड़ा गैप पूरा हो जाएगा, है ना। और ये पत्ती लगाई जा रही है साइड में, क्योंकि जब पल्ला खुलेगा तो इधर एंगल उधर हो गया तो पत्ती इधर आके रुक जाएगी। यहाँ पर आपको 1 इंची, 1.25 इंची और 1.25 इंची भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम 1 इंची लगा रहे हैं, आप अपने हिसाब से, लेकिन नीचे से बराबर होना चाहिए और ऊपर से भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से पल्ला बंद होगा तो बराबर होना चाहिए, और नीचे से भी ग्रिल लगाओगे तो भी बराबर होना चाहिए। ये ग्रिल ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। ऊपर नीचे से बढ़िया से सेटिंग पेटिंग करके फिर आपको अपना जो है फिर टाँका मारना है, वेल्डिंग करना है। ऐसे नहीं करना है, अगर आप ऐसे करते हो तो लफड़े में फंस सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, और इसको चाहो तो फुल वेल्डिंग मार सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर इसका फुल वेल्डिंग मार देना बढ़िया से, और इधर भी फुल वेल्डिंग मार देना है दोनों साइड। बीच बीच में टाँके ज़रूर मार देना, नहीं तो जब ग्रिल लगाओगे तो नीचे ऊपर हो जाएगा और ये समस्या हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ का आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब नंबर आ रहा है कब्जा फिटिंग का। तो नीचे से 5 इंच छोड़ना है और ऊपर से 5 इंच छोड़ना है और कब्जे लगा देने हैं। यहाँ पर कब्जा आपको थोड़ा सा उठा करके लगाना है कब्जा, ताकि आके दूसरे नीचे वाले एंगल में फंसे ना। यहाँ पर देख लिए, मैंने रख करके देख लेता हूँ, फिर इसके बाद कब्जा लगाता हूँ। तो ये कब्जा जो है अलग से लगता है, तौल में नहीं जाता है। तो ये कब्जा 20 रुपये का है और इसे हैवी कब्जा 30 रुपये का आता है। और इसमें मैंने कब्जा जो लगाए हैं वो 5 इंची लगाए हैं, और कोई 4 इंची भी लगाता है, कोई 3 इंची लगाता है। जैसे कि फ्री अगर कोई कहता है भैया मैं पैसे अलग से नहीं दूंगा, तो वहाँ पर 3 इंची लगा दिया जाता है, और अगर पैसा देता है तो 5 इंची लगाया जाता है। तो कब्जा की फिटिंग हो गई है। अब यहाँ पर फिटिंग होने जा रही है ऊपर ग्रिल की। ग्रिल कैसे फिटिंग करना है, तो आपको एक साइड की पत्ती बिल्कुल लंबी लंबी फुल काट लेनी है और उसे साइड से वेल्डिंग करना है, और दूसरे साइड की पत्ती आपको 2 पत्तियां नाप के, यानी कि कितना दोनों पत्तियों का मोटाई है उतना कम करके फिर दूसरी पत्ती दोनों साइड की काट लेना है। यानी ये आपको ग्रिल का फ्रेम बनाना है। और जब आप ग्रिल का फ्रेम बना लेते हो तब इसके बाद आता है अंदर की सरिया भरना। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिल का फ्रेम बनना है ना। तो ये ग्रिल का फ्रेम अभी बन जाएगा, और इसको बराबर लगा के बढ़िया से वेल्डिंग मारना है, ताकि देखने में थोड़ा बहुत बढ़िया लगे। क्योंकि ये हमारे हिसाब से लकड़ी से ज़्यादा बेहतर रहता है ये, क्योंकि लकड़ी जब आप लगाते हो ना, तो लकड़ी आपकी जो है जब सड़ जाती है या घुन जाती है तो आप उसे चूल्हे में जलाते हो। लेकिन जब आप लोहा लगाते हो वो सड़ जाएगा, घुन जाएगा जितना, लेकिन जो बचेगा वो आपको पैसा दे करके जाएगा, या फिर से आप रिपेयरिंग करवा सकते हो, नीचे का जंग लग जाती है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बराबर कर लिया इस सिंगल के सिद्धांत से, और इस सिंगल के सिद्धांत से भी बराबर है, और दोनों साइड से बराबर। अब हम यहाँ पर मार देते हैं टाँका, लेकिन टाँका ज़्यादा कोशिश करना बाहर से ही मारना है। अगर अंदर से मारोगे, जब ग्रिल लगाओगे तो सरिया उस बिल्डिंग पर आ सकती है नाप, जिसकी वजह से वो उठा रह सकता है। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना। अब यहाँ पर देखिए ये सारी सरिया काट करके नीचे से पहले आपको डाल देनी, ताकि वो जो है अंदर रह सके, ऊपर से आपको बाद में लगानी। तो मैंने नीचे की सरिया सबसे पहले डाल दी है,
और इसके बीच की सरिया से सरिया के बीच की दूरी है यहाँ पर कितना है, जान रहे हो नहीं जान रहे हो, बता रहा हूँ, कमेंट्स करके बताना अगर अंदाज़ा लगा पाए हो तो। दूरी सरिया से सरिया के बीच की दूरी है 2 इंच। 2 इंच स्कूल की है ना, तो स्कूल में लोग इतना ही रखते हैं। अगर घर में होता तो ये 1.5 इंच रखते हैं ताकि बिल्ली न जाए अंदर, लेकिन इसमें शायद बिल्ली चली जाएगी, बिल्ली नहीं जाएगी, बिल्ली के बच्चे चले जाएंगे, लेकिन 2 सेंटीमीटर में। और बिल्ली भी अगर मेहनत करेगी ना तो भी निकल जाएगी, तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। कम से कम जनरल जो है सरिया से सरिया के बीच की दूरी होती है 1.5 इंच, है ना। और इससे ज़्यादा अगर कोई बनवा रहा तो या तो उसके पास पैसे नहीं, या तो मक्खी चूस है। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि ये सरिया अगर 2 लोग पकड़ के खींच देंगे तो ये फैल जाएगी बीच से और चोर अंदर घुस सकते हैं, है ना। तो आप अगर दूरी बनाओ सरिया से ग्रिल के बीच की दूरी रखो तो कम से कम 1.5 इंच रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितनी बढ़ा दो, समझ रहे हो ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच रखो, कम से कम तो जितनी कम कर दो, लेकिन सरिया के ऊपर सरिया मत लगाना ताकि हवा आ सके बढ़िया से। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। दोनों साइड आपको बढ़िया से नाप बना लेना है, और नाप बनाने के बाद ही काम करना है। अगर नाप नहीं बनाओगे तो कुछ, मैं जब ग्रिल बनाता हूँ तो अंदाज में लगा देता हूँ, ग्रिल में मैं कभी नहीं नापता। और इसमें नापना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है इधर उधर बीच में सरिया लगा दी थी, इधर उधर खड़ी है ना, इसमें तो नापना इसलिए पड़ रहा है। अपनी बढ़िया सी अंदाज़ बनाओ। और अगर ये जानना चाहते हो कितना किलो का बनेगा तो भी मैं आखिरी में ये वीडियो आपको बना करके टैग कर दूंगा कितना किलो का बना है। और रेट मैंने बता दिया पहले ही कि मैंने 80 रुपये किलो बनाया है। कब्जा इसमें अलग से लगाए हैं, कब्जा का रेट अलग है, और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब सही है। 35 एंगल में बना है, 2.5 सूत सरिया का उपयोग किया गया है, और 1.25 इंची पत्ती इसके साइड में लगाई गई है। फ्रेमिंग इसकी 2.5 सूत सरिया से 1.25 इंची पत्ती से ही की गई है ना। 5 इंची कब्जे लगाए गए हैं। इसमें हर सरिया पर टाँका मारना है, और टाँका ज़्यादातर जोड़ पर ही मारना है। जब आप जोड़ पे टाँका मारते हो ना तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और ये बन करके रेडी हो गया है। आप देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। जब ये डेंट पेंट हो जाएगा तो और गजब का लगेगा, है ना। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो यार। आपके लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा इसी के लिए, ताकि आप कहीं ठग ना जाओ। और ज़्यादा अगर कोशिश करोगे तो और वही कम पैसे में बन जाएगा, है ना। तो अगला वीडियो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कितना किलो का है और कितना रुपए इसका बन रहा है। पैसा देंगे, आधा किलो दिया देंगे हम, आधा किलो दिया देंगे।